Good morning, students. Again, I am with you about a poem I am going to reflect from your English, The First Flight. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. It has been narrated by Leslie Norris. Students, हमें ये जानना चाहिए पोएम दो चार चंद लाइंस के होते हैं, लेकिन ये इतने सिंबॉलिक होते हैं कि वो चार लाइंस में बहुत सारी बातें कह के चले जाते हैं जो हमारे माइंड पे उसका प्रभाव रहता है और हम उसके बारे में सोचते हैं, कुछ करते हैं। A tiger in the zoo, it has been depicted by the poet regarding the freedom. You know, everyone likes freedom. सबको फ्रीडम चाहिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई पशु हो, पक्षी हो। Everything needs and wants, likes फ्रीडम। इसमें पोइट के द्वारा ये जताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से एक टाइगर कितना वो फेरोशियस होता है, कितना वो डरावना होता है, जो किसी की कभी भी किसी के भी वो जान ले सकता है। लेकिन जब उसको जू में रखा जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, इसके बारे में डिपिक्शन है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट स्टैंजा हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में कहा गया है ही स्टॉल्क्स, ही स्टैंड्स फॉर द टाइगर, स्टॉल्क इन हिज विविड स्ट्रीट्स। चूँकि आपको भी पता है कि टाइगर के बॉडी पे लाइनिंग होती है एंड दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, और इस प्रकार से वो काफ़ी डिग्निफाइड मैनर में वो वॉक कर रहा है, वो चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो एक केज में बंद है, एक पिंजरे में बंद है, और उस पिंजरे में कितनी दूर तक वो वॉक करेगा। एक डिग्निफाइड मैनर में वॉक करता है, लेकिन कुछ स्टेप्स तक ही जा सकता है, उससे उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, काफ़ी क्रोध है उसमें गुस्सा है कि इस तरह से वो एक जंगल का इतना फेरोशियस डेंजरस जानवर को कैद करके रख दिया गया है, और उसके जो पैड्स हैं, जो उसके सोने की व्यवस्था की गई है, उसके पैर के जो गद्देदार जो पैड्स हैं वेलवेट की तरह, उसके आधार पे उसके ऊपर आगे पीछे जाता है, लेकिन क्रोध में जाता है, डिग्निफाइड मैनर में जाता है, ऐसे अपने को शो कर रहा है। इट्स पावरफुल। उसकी मन में ये क्या इच्छा है, व्हाट डिजायर्स द टाइगर पोजेसेस, लेट्स नो थ्रू द नेक्स्ट स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इट हैज बीन द क्वालिटी ऑफ द टाइगर टू हाइड इटसेल्फ इन बुशेस फॉर हंट। शिकार करने के लिए अपने आप को बुशेस में छिपाता है, वहाँ से वो शिकार करता है। उस तरह की स्थिति की वो कामना कर रहा है कि उसे तो किसी शैडो में, किसी जंगल में, किसी बुशेस में छिपा होना चाहिए, और जो अपने नेचुरल जो ग्रासेस होते हैं उस पर स्लाइड करे, वो रोल करे बिना किसी हस्तक्षेप के, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ताकि लंबे लंबे ग्रासेस पे
वो स्लाइड कर सके और रोल कर सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इस तरह की उसकी इच्छा हो रही है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। आपको पता है टाइगर क्या है? इस तरह का एक जानवर है जो शिकार करता है, और इस प्रकार उसके मन में ये इमेजिनेशन हो रहा है कि यदि वो खुले में रहता, किसी बुशेस में, लॉन्ग ग्रासेस में छिपा रहता, उसमें स्लाइड करता, उसमें रोल करता, और उस स्ट्रीम के किनारे, उस धारा के किनारे जब कभी कोई डियर आता और उस हिरण का वो शिकार करता, उसके मन में इस तरह के भाव आ रहे हैं, क्योंकि पानी पीने के लिए वो डियर आएगा और उस पर अटैक करेगा, उसको हंट करेगा। तो इस तरह की उसके मन में ये कल्पनाएं आ रही हैं कि उसे तो बाहर होना चाहिए, जंगलों में होना चाहिए। फिर आगे कहता है, he should be snarling around houses. A snare means गुर्राना। उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि यदि वो फ्री होता तो जो जंगल के करीब के गांव हैं वहाँ पे गुर्राता, वो दहाड़ता और लोग उससे भयभीत हो जाते। जो जंगल के एज, एट द जंगल्स एज मीन्स उसके किनारे, यानी वैसे घर जो जंगल के किनारे पे थे वहाँ जाता, दहाड़ता, चिढ़ाड़ता, गुर्राता और लोगों को डराता। इस तरह के उसके मन में यह भाव हो रहा है कि उसे तो वहाँ होना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और इस तरह से अपने वाइट दांतों को लोगों के सामने फाड़ के दिखाता, जिससे लोग भयभीत हो जाते। हिज क्लॉज, अपने जबड़े को दिखाता ताकि लोग गांव के डर जाए। टेरराइजिंग द विलेज, आई मीन गांव के रहने वाले लोगों को वो भयभीत कर देता। ये उसके मन में भाव आ रहे हैं कि उसे तो जंगल में होना चाहिए, और जंगल के किनारे जितने भी घर हैं उनके सामने वो जाके गुर्राता, लोगों को डराता, अपने दांतों के माध्यम से, अपने क्लॉज के माध्यम से, पंजों के माध्यम से डराने की कोशिश करता। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन आश्चर्य है कि वो एक बड़े से स्ट्रॉन्ग कोठरी में, रूम में वो कैद है। ही जस्ट स्टैंड्स बिहाइंड बार्स। उसमें जो शक्ति है, जो नेचुरल पावर है, और उसका वो यूज नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक प्रिजन में है, एक ग्रिल्ड सेल में है, जहाँ पे आयरन के रॉड लगे हुए हैं जो उसकी शक्ति को रोक दिए हैं। स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और जितनी केज की लंबाई है उसकी चौड़ाई है, whatever the breadth and height of the cage is, the very tiger walks in dignified manner, walks just in the limits of the cage, ignoring visitors, whoever, the visitors like us who visit the zoo to watch different kinds of animals. He doesn't take interest in the visitors. उन दर्शकों में वो इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि अपने आप में वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे इस तरह के दर्द हैं, वो सैड है, उसे फ्री होना चाहिए। जिस प्रकार से लोग जो विजिटर्स हैं, दर्शक हैं, उसको आके देखते हैं, उसे भी तो फ्री होना चाहिए जंगलों में घूमने के लिए, फ्रीली अटैक करने के लिए, रोलिंग करने के लिए, स्लाइड करने के लिए। इस तरह की सिचुएशन उसके मन में आ रहे हैं। इसलिए जो भी जू में विजिटर्स हैं, मिलने के लिए, देखने के लिए उस टाइगर को जाते हैं, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। He hears the last voice at night. Students, you know, where the tiger is made captive, जहाँ पर उसको कैद किया गया है, उसकी पेट्रोलिंग होती है,
और रात्रि के लास्ट प्रहर में अंतिम जब पेट्रोलिंग कार आती है उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है। उस पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ उसको नाइट में सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। देखा होगा आपने, अक्सर देखा होगा कि उसकी आंखें शाइन करती हैं। टाइगर की आंखें काफ़ी चमकीली होती हैं, शाइनिंग करती हैं, ब्राइट होती हैं। इस प्रकार अपने उस शाइनिंग आँखों से आकाश की तरफ देखता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्राइट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। जो आकाश में ब्रिलियंट स्टार्स, जो ब्राइट स्टार्स दे आर शाइनिंग, उनकी तरफ वो देखता है। और एक मन में कहीं न कहीं उसको यह आभास होता है, यह एहसास होता है, ही फील्स दैट राइट नाउ ही इज कैप्टिव, ही कैनॉट, ही इज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द बार्स, ही कैनॉट लीड अ लाइफ लाइक एन इंडिपेंडेंट और फ्री पर्सन or free animal, and he just watches, just he looks high and high in the sky to see the stars, how they are brilliantly shining. Here it has been compared the brilliant eyes with the brilliant stars in the sky. तो इस तरह से वो इसकी भी आंखें ब्रिलियंट हैं, जो चमकती हैं, शाइनिंग करती हैं, लेकिन वो एक कैद में है। जबकि स्टार्स फ्री हैं, वो अपने घूम रहे हैं, वो घूम नहीं सकता, इसलिए उसके मन में एक सैडनेस है, ही इज़ ग्रिप्ड। तो इस प्रकार से हमारे पोएट लेस्ली नॉरिस के द्वारा इसकी डिपिक्शन की गई है कि मनुष्य के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए कितनी आवश्यकता है फ्रीडम की, जिसका जीवन कष्टमय हो जाता है, दुख से भर जाता है यदि उसकी फ्रीडम को हम स्नैच कर लेते हैं, छीन लेते हैं। इस प्रकार मैं समझता हूँ इस पोएम को आप पढ़ेंगे और सुंदर ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।